नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज बड़ा है, बहुत अहम है। मसला यह है कि हरियाणा के होम मिनिस्टर, पुलिस विभाग के मंत्री अनिल विज साहब, उनको कंगना रनौत की तो फिक्र है लेकिन किसानों की चिंता नहीं है। अनिल विज साहब कहते हैं कि पिपली में किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, मुकदमे दर्ज किए गए हैं किसानों पर। मसला यह है कि हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं कि किसानों को वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब से ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से वो भीड़ ही इकट्ठा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, आपने देखा होगा। मसला यह है कि अनिल विज तो कहते हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। उनकी सहयोगी पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। उनके कई पार्टी के लोग और कहते हैं। मसला यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस घटनाक्रम पर क्यों नहीं कुछ बोला, क्यों नहीं मुंह खोला, क्यों नहीं उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। जो लोग चुनाव से पहले किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब वो चुप क्यों हैं? कई सारे मसले हैं, हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। पहला यही कि अनिल विज ने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है। कमाल है, पूरी दुनिया ने देखा कि पिपली में किसानों पर कैसे लाठीचार्ज हुआ, कितने किसानों को चोटें आई, लेकिन अनिल विज साहब को यह लाठीचार्ज दिखाई नहीं दिया। उल्टा उन्होंने कहा कि किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। निश्चित तौर पर किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और धारा भी कैसी लगाई गई है, धारा 307 आईपीसी भी लगाई गई है। धारा 307 आईपीसी समझते हैं आप? अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी जानलेवा हमला। पुलिस वालों ने यह शिकायत दर्ज करवाई है कि किसानों ने उन पर जानलेवा हमला किया, उनके साथ धक्का मुक्की की, सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। बहुत सारे किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार मुकदमे दर्ज करे, वो डरने वाले नहीं हैं और सरकार जेलें तैयार कर लें, वो जेल भरेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आप करिए जितने मुकदमे दर्ज बनते हैं और करिए, और हमें बताइए हमें गिरफ्तारी के लिए किस दिन आना है। हम सारे गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। जब सरकार कहेगी हम तब गिरफ्तारी के लिए जाने के लिए तैयार हैं। सरकार अपनी जेलें तैयार करे, पूरे देश, पूरे हरियाणा का किसान जेलों में जाने के लिए तैयार है। मतलब जब दूसरे नेताओं को लाठीचार्ज दिखाई दे रहा है, बीजेपी नेताओं को भी, जेजेपी नेताओं को भी, तो फिर अनिल विज को लाठीचार्ज दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अनिल विज ने कहा कि कंगना रनौत को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जब कंगना रनौत को सुरक्षा मिली तो अनिल विज साहब धन्यवाद करते हैं, देश के होम मिनिस्टर का धन्यवाद करते हैं। वहीं प्रदेश के बीजेपी मुखिया ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं कि हमने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी है, 3 सांसदों की कमेटी बना दी है जो किसानों के साथ बातचीत करेगी। किसान इन 3 अध्यादेश पर अपने सुझाव दे। भाई, किसान तो काफी लंबे समय से बोल रहे हैं, जब से ये 3 अध्यादेश आए हैं, कि सिर्फ एक लाइन लिख दीजिएगा। आपने सुना नहीं? किसान बोल रहे हैं कि सिर्फ एक लाइन लिख दीजिएगा कि एमएसपी से नीचे फसल नहीं बिकेगी तो वो मान जाएंगे। तो क्या आपको यह आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? वैसे आप लोग ये तो देख रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे इस पूरे घटनाक्रम में कि कौन किसान नेता है और कौन नेता सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वो किसान नेता है। वैसे जो नेता हैं ये सोशल मीडिया पर बहुत ऐसे फोटो डालते हैं कि ये किसान नेता हैं, इनको किसानों की बहुत चिंता है। ये खेत का फोटो डालेंगे, ये ट्रैक्टर पर बैठकर फोटो डालेंगे कि इन्होंने ये किया वो किया। और जब चुनाव होता है तो आपने ये भी देखा है कि ये जो नेता लोग हैं ये ट्रैक्टर पर बैठकर रैली में पहुंचते हैं, ट्रैक्टरों का काफिला चलता है। और ट्रैक्टर भी कौन से होते हैं? बड़े बड़े ट्रैक्टर पर बैठते हैं ये लोग, छोटे ट्रैक्टर पर नहीं बैठते। तो कुल मिलाकर ये दिखावा करते हैं, बताते हैं कि हम किसान नेता हैं, लेकिन ये आप सब जानते हैं कि कौन किसान नेता है कौन नहीं है। आपने जो 90 एमएलए चुनकर भेजे हैं ना हरियाणा की विधानसभा में, उसमें तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं
जिनका किसानी के साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखावा करते हैं कि वो किसान नेता हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया के किसान नेता हैं, यानी कि फोटो डालकर दिखाने वाले किसान नेता हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने खेतों में कस्सी चलाई होगी, कभी उन्होंने खाद डाली होगी, कभी चारा काटा होगा, या उनको सही से फसलों के बारे में भी पता होगा। सो दोस्तों, लगता है अब यह मामला लंबा चलेगा, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई है किसानों पर, इससे यह मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। किसानों पर तो एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस वालों ने जो लाठियां भांची, क्या उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या उन पर भी बोलेंगे होम मिनिस्टर साहब? वो तो बोल रहे हैं कि कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। सो दोस्तों, हमने आपके साथ पहले भी चर्चा की थी कि हमारा मकसद मिशन क्लीन है, और इस मिशन क्लीन में राजनीति को भी क्लीन करना है। राजनीति में भी जो गड़बड़ है, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, जो झूठ बोलते हैं जनता के बीच में जाकर, उसको क्लीन करना है, उनकी पोल खोलनी है। और अगर आप हमारा साथ देंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो आने वाले दिनों में हम ऐसा करने वाले हैं, पोल खोलने वाले हैं। चलिए जाते जाते हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ साहब, वो पहले क्या बोला करते थे, चुनाव से पहले क्या कुछ कहा करते थे, किसानों से क्या वादा करते थे, क्या डिमांड करते थे, और अब वो क्या बोलते हैं। ये छोटी छोटी दो क्लिप्स देखिएगा। नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो किसान आयोग की रिपोर्ट को पहली कलम से लागू करेगा। तुम्हारी फसलों के दाम 50% मुनाफे के साथ देगा। तो दोस्तों, इस पूरे मसले पर आपका क्या कुछ कहना है? जो आज हमने आपके साथ चर्चा की है, इस पर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। आप क्या सोचते हैं? और अगर आपको लगता है हम सही मसले उठाते हैं, तो फिर दा मसला को सपोर्ट कीजिएगा। कैसे करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नंबर दिया गया है, ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को दा मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।